गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एके केमिस्ट्री पॉइंट में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपके साथ अमित यादव। दोस्तों, यू कैन गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ यू वांट इफ़ यू विल जस्ट हेल्प एनफ अदर पीपल गेट व्हाट दे वांट। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको हेल्पफुल होना पड़ेगा। आप जो दूसरों की जितनी हेल्प करेंगे, दूसरों का जितना सपोर्ट करेंगे, उतना ही आप लाइफ में अचीवमेंट को प्राप्त करेंगे। तो आप सभी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसकी क्लास हम आज बनाने जा रहे हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री जो है वो पेपर 3 आपका, उसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो जो है मैंने बना रखी है। तो आप एके केमिस्ट्री पॉइंट चैनल जो है इसको ओपन जैसे ही करोगे तो उसमें आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, और उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करोगे तो उसमें डिफरेंट जो क्लासेज हैं, बीएससी पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एमएससी, इस प्रकार से प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी हुई है। तो जैसे ही आपकी क्लास की प्लेलिस्ट को आप ओपन करोगे तो वहाँ पे आपकी क्लास से रिलेटेड जो भी वीडियोज यहाँ पे बनाई हुई हैं वो ओपन हो जाएंगी। तो वहाँ से फिज़िकल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको आप देख सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एके केमिस्ट्री परिवार से जुड़ने के लिए। और जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका भी मैं अमित यादव दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अधिक से अधिक वीडियोस जो हैं वो प्राप्त कर सकें, और जो भी टॉपिक्स हैं वो पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की बात, पेपर नंबर फर्स्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, उनको आज हम कवर करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट जो है वो आपकी आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड में कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि बैंड सिद्धांत के आधार पे चालक, कुचालक और अर्धचालकों में आपको अंतर यहाँ पे समझाना था। ये सारे जो क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हुए हैं अच्छे से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना था, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं उनको समझाना है। इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियों की व्याख्या करनी है आपको। अब मैंने आपको बताया नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, बता रखा है 2 प्रकार की होती है। धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष, इनके भी 2 प्रकार हैं। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक अर्थात डिफेक्ट्स जो है, दोष जो है, त्रुटि जो है, उससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो त्रुटियों को अच्छे से आपको करके ही जाना है। ठीक है, चाहे स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि हो चाहे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि हो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ से यूनिट फर्स्ट का होगी आपका, बैंड सिद्धांत के आधार पे चालक, कुचालक और अर्धचालक पदार्थों को समझाइए। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि क्या होती है इसको विस्तार से समझाइए। इसके सेकंड पार्ट की यदि हम बात करें
तो सेकंड पार्ट में यहाँ से आपसे पूछा गया है बॉर्न हेबर चक्र, ये आपको करवा रखा है मैंने। बॉर्न हेबर चक्र जो है इसके बारे में आपको बताना है कि बॉर्न हेबर सर्किल क्या होता है, इससे जालक ऊर्जा का जो निर्धारण है हम किस प्रकार से करते हैं। यूनिट फर्स्ट की यहाँ पे हमने बात की। यूनिट सेकंड की यहाँ पे हम बात करें तो यूनिट सेकंड में देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि VSEPR सिद्धांत क्या है, वेस्पर सिद्धांत क्या है। वेस्पर सिद्धांत के आधार पे, वेस्पर सिद्धांत जो इसके विभिन्न जो नियम है उनको समझाना है, और VSEPR जो सिद्धांत है उसके आधार पे कौन कौन से जो मॉलिक्यूल हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आपको ये दिए हुए हैं H2O, SF4, BrF5, I3- जो अणु हैं, इनकी आकृति जो है, इनकी व्याख्या जो है वो वेस्पर सिद्धांत के आधार पे आपको करनी है। यूनिट सेकंड के अथवा वाले पोर्शन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे एमओटी सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है, और एमओटी सिद्धांत के आधार पे आपको कहा गया है कि B2, Be2, B2, N2O2 और HEO2 जो है इसके लिए आणविक कक्षक जो है आरेख वो आपको यहाँ पे बनाना है। ये एमओटी के आधार पे, अणु कक्षक जो सिद्धांत है उसके आधार पे इनके आणविक जो कक्षक आरेख होंगे उनको यहाँ पे समझाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यूनिट फर्स्ट की यहाँ पे बात की, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप ये ले सकते हैं, ठीक है। ये यूनिट फर्स्ट यहाँ पे हो गया। इसके बाद यूनिट सेकंड की हमने यहाँ पे बात की, और यूनिट सेकंड जो है इसकी हमने यहाँ पे बात की। तो यूनिट सेकंड में कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं इनको आप यहाँ से लगा सकते हैं, वेस्पर सिद्धांत, और दूसरा जो क्वेश्चंस यहाँ पे है वो है एमओटी से, B2, F2, N2, O2 और HEO2 जो है इसके आणविक कक्षक आरेख को समझाना है। तो ये यूनिट सेकंड की यहाँ पे बात हुई, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। यूनिट थर्ड की हम यहाँ पे बात करें तो यूनिट थर्ड जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से आपसे पूछा गया है एस ब्लॉक एलिमेंट, और एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं इनके तत्वों के गुणों की आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। आपको यहाँ से एस ब्लॉक के हाइड्राइड जो हैं, एस ब्लॉक के हाइड्राइड जो हैं उनको समझाना है। विलायकन की प्रकृति क्या होती है, विलायकन प्रवृत्ति को आपको समझाना है, और ज्वाला जो है कोई रंग जो है वो कैसे प्रदान करते हैं इसको बताना है। तो यूनिट नंबर थर्ड था आपका 5वां क्वेश्चन। इसी में यूनिट नंबर थर्ड का जो छठा क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि एस ब्लॉक तत्वों के जैविक तंत्र के जो कार्य हैं वो कौन कौन से होते हैं इनको आपको समझाना है। क्षार धातुओं के प्रथम आयनन विभव का मान बहुत कम होता है, ये क्यों होता है, और Li तथा Mg में विकिरण संबंध जो होता है उसको आपको समझाना है। तो ये यूनिट नंबर जो है वो थर्ड की हमने यहाँ पे बात की। यूनिट थर्ड जो है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद में इसी में आपसे पूछा गया था कि Be तथा Mg ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं, इसका कारण आपको बताना है कि Be और Mg जो है ज्वाला परीक्षण क्यों नहीं देते हैं। तो ये यूनिट नंबर थर्ड की हमने यहाँ पे बात की, स्क्रीनशॉट आप इसका यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद में यूनिट 4 की तरफ हम यहाँ पे मूव करें तो यूनिट नंबर 4 जो है ये आपकी है जीनोन का रसायन। छोटी सी यूनिट है बिल्कुल। जीनोन के बारे में इसमें बताया गया है, उसकी स्ट्रक्चर, जीनोन जो है इनके स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाते हैं, जीनोन के जो गुण हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यूनिट 5 में आपसे पूछा है कि XeF2 और XeF4 बनाने की विधियां कौन कौन सी और उनके गुणों का वर्णन।
तो देखिए यूनिट 4 जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो जेनोन का रसायन है। और जेनोन का रसायन जो है इसमें नॉर्मली जेनोन के जो कंपाउंड हैं उनके स्ट्रक्चर, उसमें संकरण, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ज्योमेट्री जो है उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। छोटा सा यूनिट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसके सेकंड पार्ट की यहाँ पे हम बात करें तो ये दिया हुआ है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ठीक है, और टिप्पणियाँ जो हैं वो यहाँ पे किस किस पे यहाँ पे लिखवा रखी है आपसे। सबसे पहला आप में इसमें पूछा है कि फुलेरेन जो है इस पर टिप्पणी लिख रहे हैं, फुलेरेन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछा है कि अंतर हैलोजन यौगिक जो हैं इन पर आपको टिप्पणियाँ लिखी। तो यूनिट नंबर जो है ये आपका 4 था। यूनिट 5 की तरफ हम यहाँ पे मूवमेंट करें तो यूनिट 5 जो है आपका वो है रेडियो रसायन, रेडियो एक्टिविटी जो है वो आपका यूनिट नंबर 5 है। तो यूनिट 5 में आपको देखिए कौन कौन से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है। इसके बाद में इसके अथवा वाले क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करें तो इसमें पूछा गया है प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता और कृत्रिम रेडियो एक्टिव, नेचुरल और आर्टिफिशियल जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे समझाना था। और लास्ट में रेडियो एक्टिव विघटन जो होता है, इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि रेडियो एक्टिव डीके जो है एक फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना होता है। रेडियो एक्टिव तत्वों का जो विघटन है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, उसको आपको समझाना है। तो ये यूनिट नंबर 5 जो है रेडियो रसायन, रेडियो एक्टिविटी, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे थे। समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय रसायन जो है उसके उपयोग, प्राकृतिक और कृत्रिम रेडियो एक्टिवता और रेडियो एक्टिव विघटन। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 5 जो है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इनका स्क्रीनशॉट जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। यूनिट नंबर 4 का ये सेकंड जो पार्ट है इसके ये क्वेश्चंस हैं फुलरेन और अंतर हैलोजन यौगिक। ठीक है, इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट जो है आप यहाँ से ले सकते हैं यूनिट नंबर 4 का। इसके बाद यूनिट नंबर ये थर्ड आपका हो गया, दोनों पार्ट स्क्रीनशॉट इसकी आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद यूनिट नंबर सेकंड की यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो ये आपका फर्स्ट यूनिट हो गया और ये आपका सेकंड यूनिट हो गया। तो फर्स्ट यूनिट का आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, कौन कौन सी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद में यूनिट सेकंड का स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। वेस्पर और एमओटी संकरण से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे हमने डिस्कस किए कि एग्ज़ाम जो है उसकी दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की क्लास में हमने इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। जो फ्रेंड्स एके केमिस्ट्री पॉइंट में पहली बार विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो और वीडियो हम अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। और इन जो टॉपिक्स मैंने आपको ये बताए हैं इन टॉपिक्स को आप अच्छे से यहाँ पे कवर करके जाइएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो क्लास है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की
उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम एंड AK केमिस्ट्री फ्रेंड से आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। AK केमिस्ट्री परिवार में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।